किए थे। प्रिंस कुमार और निशरत प्रवीण, अभिषेक, जितने लोग हैं सभी को राधे राधे। जुड़ जाएंगे भाई, चलिए जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ जाइए। अब शुरू करते हैं कहानी। आ रहा है सब ठीक? चलिए स्टार्ट कीजिए सर जी। बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग आ गए हैं, बहुत बढ़िया। सुधांशु गुप्ता, आकांक्षा सिंह, राधे राधे। राहुल, राजा बाबू, रितु राज, प्रिया सिंह, मिथिलेश कुमार, गौरी कुमारी, नवीन भारद्वाज, नीरज शर्मा, कुणाल प्रजापति, सीमा कुमारी, राजा बाबू, लव यू गुरु जी, लव यू भाई सबको। चलिए कहानी में आते हैं। क्वेश्चन का कहानी क्या है जरा समझा जाए भाई। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है कि कुल 3 अंकीय संख्याएं जो 6 से विभाजित होंगी, तो 3 अंकों की संख्या कुल कह रहे यानी 100 से लेकर 999, और से तक जब कहेगा यानी इंक्लूड करना है, तो आपको बताया है यू बटे एलसीएम माइनस एल -1/LCM। याद रखिए, क्योंकि कुल कह रहा है कुल 3 अंकों की संख्या, तो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स इन ऑल आर डिविजिबल बाई 6, तो 6 से भाग देना है, यानी कि अपर लिमिट है 999 अब बटे 6, और -100 - 1 अब बटे 6। यहाँ ये कर लीजिए, भाग देना है आपको 6 से, 6 एकम 1, और यहाँ भागफल केवल लेना है आपको। याद रखिएगा 3 बचेगा, 6 1 36, फिर 3 बचेगा, 6 1 36। ये 99 में 6 से भाग देंगे तो 16 6 96, भागफल लेना है, इसलिए आपका कुल संख्या कितना होगा 150। कुल संख्या कितना होगा 150 जी। ऐप बनवा दिए हैं नया, और आप लोग का जल्द से जल्द ऑनलाइन भी क्लास शुरू हो जाएगा। बिल्कुल जी, राधे राधे सभी मित्र को, बहुत बढ़िया। 150 आंसर होगा पहला प्रश्न का। बहुत धीरे धीरे बता रहे हैं आप लोग को, ताकि आप लोग को समझ में आ सके। कह रहा भाजक भागफल का 25 गुना है। भाजक जो है भागफल का कितना गुना है 25 गुना, तो भागफल का 25 गुना, भाजक जो है भागफल का 25 गुना है, तो भागफल को 25 से गुना करेंगे और सीधा हो जाएगा पढ़ने के बाद। और शेषफल का कितना गुना है 5 गुना, तो भाजक जो है शेषफल का कितना है भाई 5 गुना। यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, यदि भागफल 16 हो, भागफल में गिवन में दिया हुआ है कि भागफल 16 हो, तो 16 रखेंगे भागफल, तो यहाँ से आपका मान ये जो आएगा गुना करने के बाद भाजक का मान कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए 400। और 400 जब भाजक का मान आ जाएगा, तो यहाँ से जब कटाएंगे तो भाजक का मान 80 होगा, सॉरी 400 जब डालेंगे तो शेष 80 आ जाएगा। यहाँ भागफल 16 है तो 25 से गुना करेंगे तो 400 हो जाएगा, और जब 400 आएगा तो यहाँ पुट करेंगे तो ये शेषफल 80 आ जाएगा। तो कह रहे भाज्य क्या है, यानी संख्या, तो संख्या बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल। तो भाजक है 400, यहाँ से भाजक, भागफल 16 और शेषफल 80 यहाँ पे, तो 16 चौके 6400 और प्लस 80 यानी 6480 आ जाएगा आपका आंसर नंबर बी। जी आंसर नंबर बी 6480 होगा। रितेश राजपूत, एमडी मुराद आलम, निशरत प्रवीण, ऋतुराज, सिमरन कुमारी, सब लोग का आंसर बढ़िया चल रहा है। आगे चले जी, आगे चलना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न में, रिमोट कहाँ है जी, दीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, जरा अध्ययन करेंगे अगला प्रश्न को, कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है। तो जो संख्या 18 का नियम क्या कहेगा, 2 और 9 का नियम को फॉलो करे। तो 2 और 9 के नियम को कौन पालन कर रहा है भाई, ये तो 2 का कर रहा है, ये भी 2 का, ये भी 2 का, तो ये 2 का नहीं कर रहा, इसलिए डायरेक्ट आंसर लगा देंगे कि ये
2 का नियम को पालन ही नहीं करेगा तो 9 से कटने से फायदा क्या है? यानी कौन सी संख्या है जो कि 18 से नहीं कटेगा? तो आंसर नंबर डी लगा लेंगे, आंसर नंबर डी लगा लेंगे। अगला प्रश्न में आते हैं। चलिए 3 नंबर हो गया, 4 नंबर प्रश्न में आइए। क्या कह रहा है प्रश्न, जरा अध्ययन करा जाए। 49 के पावर 15 और -1 है, तो इसके पावर भी 15 लिखने में कोई ऐतराज है क्या? और हम आपको पढ़ाए थे रूल कि a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n, यदि n एक विषम संख्या हो। कौन सी संख्या? विषम। तो किस संख्या से पूर्णतः विभाक्त होगा? तो विषम हो, n सम हो, ये दोनों बताए थे। तो सम हो तो भी चलेगा काम, लेकिन यहाँ पे तो विषम है आपका। तो दोनों नोट मैंने पढ़ाया था, सम और विषम। तो विषम है तो ये a माइनस बी से पूर्णतः विभक्त होगा, ये तो कंप्लीट है। तो 49 माइनस 1 और बाकी इससे जो बीच में आएगा वैल्यू, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो यानी कि 48 होगा ऑप्शन में। 50 से कटेगा नहीं 48, 51 से कटेगा नहीं, 29 से नहीं कटेगा, किससे कट जाएगा? 48 8 से कट जाएगा, 48 8 से कट जाएगा, इसलिए आंसर नंबर डी हो जाएगा जी। आकांक्षा सिंह, निशत प्रवीण, रितेश, रितु, सब लोग का आंसर चल रहा है, बढ़िया है। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कर n तथा m तथा n एक धनात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक हो और m माइनस n एक सम संख्या हो, m माइनस n एक सम संख्या हो, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमेशा किसके द्वारा विभाजित होगा? तो m और n ऐसा संख्या रखना है कि सम आ जाए। यानी अगर m को 3 रखेंगे, n को 1, तो सम संख्या आ जाएगा। देखिएगा, m को 4 भी रख सकते हैं, n को 2, तो भी सम संख्या आ जाएगा। ये 6 रखिए और ये आप 2 रखिए तो भी सम संख्या आ जाएगा। ये अगर 5 रखेंगे और 3 तो भी सम संख्या आ जाएगा। यानी कि आप ये 4 प्रकार के हम ऐसा वैल्यू रखे हैं जो घटाने पर m माइनस n एक सम संख्या आ रहा है। और ये कह रहा है क्वेश्चन कि बताइए किसके द्वारा विभाक्त होगा जब कब m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हो। तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 9 में से 1 गया, कितना होगा? 8। फिर ये 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 12 हो जाएगा। फिर 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4, यानी 32 हो जाएगा। फिर 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 16 हो जाएगा। इस कंडीशन में कौन सा ऑप्शन है जो आपको काट पाएगा सबको? तो देखिए, तो 32 को 6 नहीं काट पाएगा, और यहाँ से 12 से 32 नहीं कट पाएगा, और 8 से 12 नहीं कट पाएगा। यानी कि सबको काटने वाला संख्या 4 है, जो 8 को भी काट देगा, 12 को भी, 32 को भी, 16 को भी। इसलिए आंसर हमारा ए नंबर होगा, इसलिए आंसर नंबर ए होगा जी। 4 होगा कृष्ण कुमार, ऋतुराज, एमडी मुराद जी, प्रिया सिंह, रितेश, रोहित, बहुत अच्छा आंसर सब लोग का है, 4 आ जाएगा। चलिए, कोई भी एक वैल्यू आप रख के 3-4 ऐसा वैल्यू है जो आप चेक कर सकते हैं, और वो देखेंगे कि कौन है। पहले शुरुआत में याद रखिए कि ऐसा कोई रखें, एक जरूर लें, ताकि आपका कोई वैल्यू दिखे जो ऑप्शन में ना हो। जैसे 3 ऑप्शन हटाने में मदद किया, कौन सा? तो ये आपका 8 है। फिर 2 रखे तो आपको 12 मिला, तो 12 से ये कंफर्म हो गया कि 8 से नहीं कटेगा। तो 4-5 वैल्यू चेक करना है आपको। चलिए, वह सबसे छोटी संख्या जिससे, वह सबसे छोटी संख्या जिससे, वह सबसे छोटी संख्या जिससे 6709 में जोड़ने पर, यानी कि योगफल 9 से विभाजित हो जाए। तो 9 का नियम तो ऐसे भी आप जानते हैं, अगर 9 से भाग देंगे तो भी हो जाएगा कि 9 7 63, और ये 4 9 4 36, और ये भी 4, और ये 9 9 5 45, यानी कि कितना आएगा? 4। जोड़ने का बात है, तो जोड़ने का मतलब भाजक माइनस शेष, यानी कितना जोड़ने पर? 5। आंसर आपका तैयार है, 5 जोड़ने पर। बहुत आंसर आपका खूबसूरत आप लोग का चल रहा है भाई, बहुत सुंदर आंसर चल रहा है, जोड़ने का बात है। ऐसे भी आपको हम बता दें कि 9 7 16 16 6 22, 16 6 22 अगर नियम याद है मेरे मित्र लोग को, तो 9 7 16 16 6 22, 9 7 16 16 6 22 में इतना जोड़ो कि 9 से कटने वाला कोई संख्या मिल जाए। तो 5 रख देंगे, 22 और 5
27 जो 9 से कट जाएगा आपका 5 आंसर हो जाएगा। ये अगर नियम याद है तो जी, नियम याद है तो ये आपका ज्यादा बेस्ट होगा। ये क्वेश्चन है कि कौन सी संख्या है जो भाई आपका विभक्त होगा। 4 के पावर 61, 4 के पावर 61 है तो 60 कॉमन ले लेंगे तो 4 के पावर 1 हो जाएगा, 4 के पावर 2 हो जाएगा और 4 के पावर 3 हो जाएगा। 4 के पावर 60 हो गया, ये 4 का स्क्वायर 16 और 4 का क्यूब 64। ये आपका 4 के पावर 60 हो गया, ये 64, 16 80 या 84 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है भाई जो काट देगा। 13 तो 84 को नहीं काट पाएगा, 17 भी 11 भी, तो कौन काटेगा 3, जो 3 से 84 कट जाएगा। इसलिए आंसर नंबर कौन सा लगा देंगे, ए नंबर। आंसर नंबर कौन लगाएंगे, जैनब खातून जी। 3 बहुत सुंदर आंसर है जी, बहुत अच्छा आंसर चल रहा है जी। अगला प्रश्न में आ जाइए, हमारे मित्र जितने हैं पढ़ने वाले आ जाएंगे। कह रहा है क्वेश्चन कि 100 और 1000 के बीच किसी पूर्णांक के अंकों का योगफल उससे घटाया जाए, संख्या से घटाया जाए। किससे घटाया जाए, संख्या से घटाया जाए तो परिणाम सदैव विभक्त होगा। किससे, जरा ये देखा जाएगा। यहाँ से 100 है और 1000 के बीच एक संख्या ले लिए 983, सपोज कर लेते हैं, और अंकों का योग से घटाना है, यानी कि 8 3 11, 11 9 20, यानी कि 963। ये किससे विभक्त होगा, ये अब हम ले लेते हैं 134, और 4 3 7 1 8 से घटा लेते हैं। 12 में से 14 में से 8 गया 6 हो गया, ये 2 100 हो गया 26, और फिर ले लेते हैं 253 और ये घटा लेते हैं 5 3 8 2 10, यानी हो जाएगा 243। अब ये 2 3 इसलिए रख लिए कि आपको हम समझा सके कि ये कह रहा है कि संख्या से घटाया जाए अंकों का योगफल, अंकों का योगफल। तो 3 अंकों की संख्या ये तीनों मान लिए हैं, जो मन करे मान लीजिए, और अंकों को जोड़ के घटा लीजिए। ये भी देखिए 9 से कट जाएगा, 6 3 9 और 9 9 18, यानी अंकों का योग 9 आ जाएगा तो 9 से कटेगा। 6 2 8 1 9 और 4 3 7 2 9, यानी कि सब 9 से कट रहा है। ये तीनों का तीनों जो घटाने के बाद है वो किससे कट रहा है, 9 से। इसलिए आंसर आपका सी नंबर होगा। और बहुत सारे लोग आंसर दे रहे, सुमित पांडे, ऋतुराज, मतलब रितेश, प्रिया, बास्कीनाथ, निशरत परवीन, सिमरन कुमारी, आकांक्षा सिंह, आंसर काफी लोग दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और इतने रात तक भी आप लोग जगे हैं मेरे सपोर्ट में, ये कम नहीं है। चलिए आ जाइए प्रश्न में। 11 का तो नियम आप लोग जरूर पढ़े होंगे कि संख्या के सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग। यहाँ से स्टार है और इसके जगह पे मान रखना 11 से विभक्त है, तो यहाँ से आज ये 2 और स्टार, स्टार अब 5 7 हो गया, ये 8 4 12, और माइनस कर दीजिए 7 आया था, देखिए 5, यहाँ से 2 अब 5 7, 2 5 7 स्टार, यानी स्टार के जगह इतना रखिए कि 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए। 11 का नियम याद है तो ज्यादा बेस्ट होगा। और यहाँ से स्टार के जगह 5 रख देंगे तो 7 5 12 में से 12 गया 0, यानी कि आपका स्टार के जगह पे कौन सा वैल्यू होगा, सी नंबर आंसर होगा। सी नंबर आंसर होगा जी, बिल्कुल सही आंसर है आप लोग का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं भाई। थोड़ा सा क्वेश्चन अगर ज्यादा कम दिख रहा है तो थोड़ा सा रुक जाइए, हम करते हैं इसका उपाय। वो खोलिए ना, प्लेयर जो है उसको खोलिए। हाँ ठीक है, अब क्वेश्चन साफ दिख रहा होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि अब कुछ सुधार हुआ होगा। चलिए, कह रहा है कि 2 अंकीय संख्या है जो कि आपको कह रहा है तथा 25 25 और 32 32। तो हम आपको ऐसा बताए थे कि xy और xy जब लेंगे तो x का मान 0 1 0 1, इसको क्लास में पूरा डिटेल बताए थे। और ये जो है 3 अंकों की सबसे छोटी, सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर ये है। तो यानी कि 3 अंकों की सबसे छोटी, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। आंसर नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आप लोग का आंसर चल रहा है। चलिए 11 नंबर प्रश्न में दौड़ते हैं भाई। क्या है 11 नंबर प्रश्न, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे व्यंजक n के पावर
n के पावर 4 और 6n के पावर 3, 11n के पावर स्क्वायर और ये 6n और प्लस ये 24 और n प्रत्येक प्रकृत संख्या n के लिए। तो प्रकृत संख्या तो बहुत सारे हैं, 1 है, 2 है, 3 है, तो सब को मत रखिए। इस कंडीशन में जब प्रश्न आए तो 1 रख के चेक करना है। 1 के पावर 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 6 हो जाएगा, 11 1 का क्यूब 11 बचेगा, यहाँ 1 6 हो जाएगा, यहाँ 24 हो जाएगा। 24 6 30, 30 11 41, 41 6 47 है, 1 48 और ये 48 आया। कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे व्यंजक इतना प्रत्येक n के लिए पूर्णतः विभाजित हो। तो 48 जो है n का मान सबसे कम रखे हैं और जो सबसे कम मान रखने के बाद वैल्यू आएगा वही मेरा आंसर होगा, यानी कि n का मान यहाँ पे 48 आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे वैल्यू सबसे कम रखे हैं। आप मित्र 6 दे रहे हैं वो गलत है, ऋतुराज गलत है जी, क्योंकि हम तो ऑलरेडी यहाँ पे 1 रखे हैं, सबसे कम वैल्यू रखे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी सबसे कम वैल्यू रखे हैं, यानी इसका मान 48 से नीचे आ ही नहीं सकता। तो यहाँ से आपका 6 12 और 24 और यह कह रहा है कि प्रत्येक प्रकृत संख्या के लिए बड़ी से बड़ी संख्या, तो 6 नहीं लेंगे ऑप्शन में, क्योंकि 48 है। तो 48 6 तब लेते जब हमारे पास 48 ऑप्शन में नहीं होता। यहाँ 24 भी नहीं लेंगे, 12 भी नहीं लेंगे, यानी कि सबसे बड़ी संख्या 48 को भाग देने वाला 48 है, इसलिए आंसर नंबर कौन होगा? डी होगा। चलिए क्वेश्चन है कि 1000 तथा 5000 के बीच वाली कितनी संख्याएं हैं जो 225 से पूर्णतः विभक्त है? तो 5000 बीच है, तो बीच के लिए नियम था अपर लिमिट -1/LCM बटे लोअर लिमिट बटे LCM। शर्त क्या है कि बीच है और यहां से 225, तो भागफल लेना है मेरे दोस्त। क्या लेना है? भागफल लेना है। और 5000 -1/225 -1000 बटे 225, यहाँ से भागफल 4 आ जाएगा और यहाँ से भागफल आपका 4999 है। 225 से भाग दे देंगे तो एक बार में जाएगा और ये 4 ये 5 में से 9 में से 2 गया 7, ये नहीं, हमको तो 2 बार में ले जाना चाहिए। छोड़िए इसको, क्यों भाग दे, ऐसे ही दे देते हैं। ये 4 9 9 9 आएगा, तो ये 2 बार में ले जाएंगे तो 450 आ जाएगा, और 450 घटा देंगे तो 9 आइए 4, फिर 450 आ जाएगा, 2 बार में ले जाएंगे तो 22 में से 4 गया, कितना हो जाएगा? 18 जी। अरे आप लोग का तो आंसर चल रहा है भाई, ये तो आपको भाग देना है इसमें 4 9 9 में 225 से, और भागफल के रूप में आपको इतना मिलेगा 22, और यहाँ पे भागफल के रूप में 4 मिलेगा, तो आपको घटा लेना है, खत्म हो गया मैटर भाई जी। अमित कुमार केवल भागफल लेना है, बहुत बढ़िया आपका आंसर बता रहे हैं हमको। XY है, ये कितना बार है हम आपको ये प्रश्न बता चुके हैं, 0 1 0 1 0 1, यानी कि ये जो पकड़ेंगे 1 0 1 0 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्लास में इसका पूरा एक्सप्लेनेशन कराया गया था, जो कि आपको मालूम है। जैनब खातून, सूरज कुमार, निशरत परवीन, मुन्ना कुमार, MD मुराद, ऋतुराज बहुत बढ़िया, सिमरन कुमारी, चलिए बहुत बढ़िया आंसर आप लोग का चल रहा है। राजू शर्मा, अंशु कुमार, बाबलू कुमार, बास्की प्रिया सिंह, खुशी, गोरखनाथ सिंह, नीरज शर्मा, चलिए बहुत बढ़िया आंसर है। इसका आंसर दीजिए आप लोग। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए? तो जोड़ने का बात है तो आपको बतेबे के थे, 4 अंकों की बड़ी संख्या कौन है भाई? 4 अंकों की सबसे बड़ी ये, और आपको 360 से पूरा विभाजित हो जाए, तो 360 से 2 बार में जाएगा, 3 बार में भी चला जाएगा बड़ा आराम से। जब आप भाग देंगे तो 3 7 21 और 3 3 की 9, यानी कि 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया 7, ये 9, 2 बार में जाइए हो जाएगा 614, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 1 गया 7, 175। अब कम से कम क्या जोड़ी जाए कह रहा है, तो जोड़ने के लिए बोल रहा है तो 307 माइनस 175, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये 132 जोड़ी जाए। कितना? 132 जी। आकांक्षा, MD मुराद, सिमरन, नरेंद्र, प्रियंका,
नित्यानंद, सब लोग का आंसर चल रहा है, मनीष उमेश सबका। क्वेश्चन क्या है भाई जरा देखा जाए। 3 के पावर 2, 3 के पावर 2n है और 9n और ये 5 है। कह रहा है कि भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा, कितना से, 3 से भाग देना है। कितना से भाग देना है, 3 से। तो n का मान 1 रख लेंगे इस कंडीशन में। तो 3 के पावर 2 गुने 1 प्लस 9 और 1 और प्लस 5, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 9 और प्लस 5, 18 और 5 23, और 23 को भाग देंगे कितना से, 3 से। तो 3 7 21 और शेषफल आएगा 2। जो शेषफल आएगा 2 आ जाएगा। आंसर आपका तैयार है जी। बहुत बढ़िया आप लोग का चला सर। 13 क्वेश्चन, 13 में क्या दिक्कत हो गया भाई, 13 में क्या दिक्कत है। ये प्रश्न आपको ये क्लास में पूरा डिटेल बताए थे भाई। क्लास वाला कॉपी निकालिए और देख लीजिए, ज्यादा बेस्ट समझ में आएगा आपको। क्लास में पूरा डिटेल इस पर मेंशन किए थे। 40 42 को पूर्ण वर्ग बनाना है। 40 42 को पूर्ण वर्ग 64 का क्यों, सॉरी 64 का स्क्वायर 40 96 होगा। लेकिन ऐसे नहीं निकालना है आपको, क्योंकि स्क्वायर 64 का याद है तब तो हो गया, नहीं तो यहाँ से जाना है। 6 1 36, देखिए 6 1 36, 6 से भाग दिए, 6 1 36, 4 4 2 आया और ये 6 आया, 6 6 12, ये 4 4 ये 2 आया था। अब यहां से आपको इतना बार जाना है कि अधिक आ जाए, क्योंकि क्या जोड़ी जाए, इसमें जोड़ी जाए, घटाई जाए नहीं है, जोड़ी जाए। तो जोड़ी जाए तो अधिक बार में जाना है, याद रखिएगा। तो यहां से आपको 4 बार में जाना चाहिए। तो 4 चौका 16 हो जाएगा, ये 4 चौका 16 और 4 बरचौ का 48, 48 1 49, 4 चौका 16 बरचौ का 48 49 हो जाएगा। क्या जोड़ी जाए यानी कि अधिक आ गए, तो 496 आना चाहिए था, आया है 442 से, यानी कितना जोड़ना होगा, इतना लाना है आपको। तो जोड़ना पड़ेगा, इसमें कुछ तो ऐड करेंगे तब तो 496 आएगा। तो 12 में से 2 गया, 6 में से 2 गया 4 और 9 में से 4 गया 5, यानी कि कितना जोड़ना होगा, 54। ये तरीका है जी, 54। ऐसे तो मुझे याद है कि 64 का स्क्वायर 40 96 होता है, लेकिन ये तरीका मान लीजिए आ जाए और एक्स्ट्रा कुछ, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे आप, तो इसलिए आपको ये बनाना चाहिए। अगला प्रश्न में आ जाइए। 5500 को पूर्ण संख्या बनाने के लिए क्या घटाई जाए, तो घटाने के लिए कम बार में जाना है आपको। तो 5500 है और यहां से आपका ये निकल जाएगा, तो मुझे लगता है 7 से जाइए, 7 7 49, 49 आ गया, 15 में से 9 गया 6 और ये डबल 0 और 7 हो गया, ये 14 हो गया। तो आप 5 बार में जाइए, 5 बार में जाइएगा तो एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 4 ही बार में जाइए। तो ये 4 चौका 16 हासिल 1 और 14 चौके 56 1 57, 56 1 57 ये हो जाएगा। कम बार में जाएंगे तो 10 में से 6 गया 4 और 9 में से 7 गया 2, यानी कि 24 घटाना होगा। जब जोड़ने का बात आए तो अधिक बार में जाइएगा और घटाने का बात आए तो कम बार में जाना है। अधिक बार में घटाने का बात आए तो कम बार में जाना है और जोड़ने का बात आए तो अधिक बार में जाना है। ये बात को याद रखिएगा। चलिए कह रहे यदि 4 क्रमागत संख्याओं का योग 184 है, 4 क्रमागत संख्याओं का योग 184 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। 4 क्रमागत संख्या है तो n एक संख्या क्रमागत में मान लेते हैं, n है और दूसरा n+1 है और तीसरा n+2 और चौथा n+3। इसको जब जोड़ेंगे चारों को तो ये 4n हो जाएगा और ये 3 2 5 1 6 हो जाएगा और इसका योग दिया है 184। योग कितना दिया हुआ, 184। तो 4n इज इक्वल टू आपका, तो ये 14 में से 6 गया 8 और ये बचा 7 1, ये 4 से जाएगा, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 3 2 5 1 6 और योग 4 क्रमागत संख्याओं का योग है इसमें 184। तो 184 है ना जी, तो ये 14 में से 6 गया 8 और ये बचा 7, 4 चौका 16 और 2 बच गया, तो 4 चौका 16 1 बच गया हासिल, 4 से 4 चौका 16 2 4 5 20,
यानी कि इसको अगर हम जोड़ेंगे 44.5 में 3, तब 0.5 4 3 7 यानी कि 47.5 आ रहा है। तो कह रहा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो आपका ऑप्शन में नहीं दिख रहा है ऐसा, तो आंसर उस कंडीशन में 48 लगाना पड़ेगा। एक बार और चेक कर लेते हैं। 4 चौका 16, 1 4 चौका 16, 2 4 5 20, यानी कि लगभग में आंसर आना चाहिए था इसका, चलिए 49। जी नहीं, 49 तो नहीं आएगा। ये 4 अंकों की संख्या को अगर जोड़ेंगे, अगर आप बना रहे होंगे, अच्छा इंग्लिश में देखिए ऑड नंबर दिया है जी। थोड़ा सा प्रश्न में यहाँ पे मित्र हमारे एक बोले इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, तो ऑड नंबर दिया है या तो आप 4 क्रमागत विषम जोड़ लीजिए, अब तो सही हो जाएगा आपका। 4 क्रमागत विषम बोल रहा है तो अब तो सही हो जाएगा भाई, बोलिए। 4 क्रमागत विषम है तो अब तो सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। अब विषम आ गया तो ऑलरेडी आप बढ़िया से बना सकते। 4 क्रमागत विषम है, इंग्लिश में मित्र बोल रहे हैं कि देखिए कि ये यहाँ से ऑड नंबर में मेंशन है, तो यानी कि ऑड नंबर है तो n+2, ऑड नंबर का कहानी है n+2, n+4 और n+6। एक बात बता देते हैं, सम और विषम का एक ही नोट होता है, सम और विषम का नोट एक ही होता है, क्योंकि डिफरेंस बराबर होता है, क्योंकि डिफरेंस सम और विषम का बराबर होता है, इसलिए नोट भी एक ही होगा। तो ये अब तो आराम से बन जाएगा n 4n 6 4 10 2 12 इज इक्वल टू योग है 184। चलिए बहुत बढ़िया, तो 4n का मान आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, बढ़िया हो गया। और यहाँ से हो जाएगा आपका 7 172, 4 से n का मान 4 चौका 16, 1 4 3 12, तो ये 43 रख देंगे और ये 6 49। आप लोग तो ऑलरेडी आंसर दे दिए हैं, ये थोड़ा सुधार लीजिएगा, असाइनमेंट मिला होगा आपको। तो यदि 4 क्रमागत संख्याओं तो वहां पे विषम डाल दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है ऑड नंबर, जी ऑड नंबर मेंशन है जी। सम और विषम दोनों का एक ही नोट होगा, इसलिए क्योंकि डिफरेंस बराबर होता है, याद रखिएगा हमेशा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं क्वेश्चन में भाई, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। एक संख्या के 1/4, एक संख्या का 1/4, और फिर कह रहा है कि उसी संख्या के 7वें भाग, उसी संख्या के 7वें भाग, उसी संख्या के 7वें भाग का मध्य का अंतर, मध्य थोड़ा सा बढ़िया लिख लीजिए, ये ऐसे मध्य लिख लीजिए, थोड़ा सा आपको भी दिखे कि भाग मध्य का अंतर कितना है 24, यानी ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, क्योंकि 4 से भाग दिए हैं तो बड़ा आएगा, 7 से भाग देंगे तो छोटा, और 12 में से छोटा का अंतर हो जाएगा कितना 24, यानी ये हो जाएगा 7n और ये 4n, तो 3n और बाटा 28 बराबर 24। एलसीएम ले लिए 7 चौक 28, ये 3 से 3 8 24, n का मान 8 8 64 हासिल 6 और 8 2 16 16 6 22 यानी 224। जी सी नंबर आंसर आप लोग दे रहे हैं, बहुत सुंदर आंसर दिए हैं आप लोग, कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है आप लोग का। जी जी बहुत बढ़िया आंसर। 1056 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए, 1056 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे योगफल 23 से विभक्त हो जाए, तो 23 से भाग दे दीजिए 1056 में, 23 3 69, 23 चौका 92, 23 से 4 बार में जाइए, ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा 6, 23 से 5 जाना चाहिए तो 115 ले लेंगे तो 1 हो जाएगा और ये 21। तो क्या जोड़ी जाए कह रहा है, क्या जोड़ी जाए, तो भाजक और माइनस शेष, यानी कि 2 जोड़ना चाहिए, क्या जोड़ना चाहिए 2, जी 2 जोड़ना चाहिए। बहुत बढ़िया आंसर आप लोग का चल रहा है, बहुत बढ़िया, ए नंबर। अब आ जाइए प्रश्न को जरा बखूबी देखा जाए। कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर है जो कि मालूम है, एक p मान लिया और दूसरा q मान लिया, अंतर कितना है 1365, यहाँ पे नहीं यहाँ पे लिख लेते हैं आपको समझ में आ सके, p माइनस क्यू बराबर 1365। और कह रहा है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देना है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देना है,
तो बड़ी संख्या को मान लीजिए कि p है और छोटी संख्या कौन है q। ए भी मान लीजिए p और q मत मानिए, क्योंकि q मतलब क्वोशिएंट हो जाएगा, इससे तकलीफ हो जाएगा आपको, थोड़ा सा टेंशन मत लीजिएगा। ये बड़ी संख्या a मान ली और छोटी संख्या b है, और भागफल के तौर पे उसे 6 प्राप्त होता है, भागफल के तौर पे 6 और शेषफल के तौर पे 15 प्राप्त होता है। तो ये आपको मालूम है कि ये भाजक गुने भागफल प्लस शेष लिख सकते हैं इसको, यानी कि भाजक गुने भागफल, तो 6b प्लस 15 और बराबर a लिख सकते हैं। ये कंफर्म है आप लोग? तो यहाँ से 15 बराबर क्या लिख सकते हैं, a माइनस 6b। ठीक है, अब यहाँ से a माइनस 6b बराबर 15। कह रहा है कि छोटी संख्या क्या है, तो छोटी इसमें कौन है भाई, b। तो छोटी बचाने के लिए आपको बड़ी कटाना होगा, तो ये माइनस प्लस कर दीजिए, तो ये प्लस 5b हो जाएगा और ये 1350 हो जाएगा। तो 5 से 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 0, 5 दूनी 10 5 सत्ते 35, 270 छोटी संख्या। अरे भाई आप लोग तो ऑलरेडी आंसर दिए जा रहे हो, बहुत बढ़िया। निशरत, दीपू, मुन्ना, जिद्दी, जोश, आकांक्षा, हाँ बहुत बढ़िया आंसर है आप लोग का भाई। दीपू सिंह, सिमरन कुमारी, चलिए अगला कह रहे क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। पहली 45 प्रकृत संख्या, पहली 45 प्रकृत संख्या, पहली 45 प्रकृत संख्या, प्रकृत का मतलब नेचुरल नंबर। तो पहली जब बात कर दे तो 1 और 45 प्रकृत संख्या यानी कि अंतिम 45, तो योग निकालना है। तो एवरेज निकाल लीजिए, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म अब बटे 2, यानी कि 23 हो जाएगा, जोड़कर भाग दीजिएगा तो योग आ जाएगा कितना, 23। एवरेज है गुने नंबर ऑफ टर्म्स, पूरा 45 है। अब गुना कर लीजिए, यहाँ से 5 3 15 हासिल 1 और 10 और 12 22 और 1 23 हासिल 2 8 2 10, 1035। जी बहुत बढ़िया आप लोग का चल रहा है, सब लोग का जल्दी जल्दी खत्म होना चाहिए। इसका रूल है एवरेज गुने नंबर ऑफ टर्म्स, एवरेज गुने नंबर ऑफ टर्म्स, योग का मान होता है एवरेज गुने नंबर ऑफ टर्म्स। ये क्वेश्चन है कि 4 8 1 स्टार 6 7 3 9 से पूर्णतः विभक्त हो, और 9 का नियम याद है आपको, तो 6 व 3 9, सॉरी सबको जोड़िए, 9 का नियम है 7 3 10 और 10 6 16 16 1 17 17 8 25 25 4 29, स्टार बच गया। स्टार के जगह पे इतना रखिए कि 29 से आगे 9 से कटने वाला 36 है, जो 9 से कट जाएगा, यानी कि आपको 7 रखना पड़ेगा। 29 और 7 36, यानी कि 7 आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। चलिए 24 नंबर प्रश्न ही गलत था उस टाइम, जो अभी हम सुधार दिए हैं। यहाँ पे कोष्ट था, क्या था, कोष्ट। तो आपका बड़ा आसानी से बनेगा, p माइनस क्यू हो जाएगा, फॉर्मूला याद है, और यहाँ से हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस पी क्यू और प्लस क्यू स्क्वायर, और यहाँ से आपका p माइनस क्यू है, और यहाँ से हो जाएगा p। देखिए यहाँ पे अगर ऐसे कोष्ट में हम रखेंगे तो ये फॉर्मूला तोड़ेंगे, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और माइनस 2pq और माइनस xpq, इतना तो आप लिख ही सकते हैं। ये और ये कट जाएगा, जब ये और ये कट जाएगा तो पी स्क्वायर प्लस पी क्यू और प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और माइनस 2pq और माइनस xpq। यहाँ तक क्लियर है? तो ये और ये भी कट जाएगा आपका, तो यहाँ से माइनस जो है तो माइनस 3pq हो जाएगा, और यहाँ से माइनस xpq हो जाएगा। नहीं, यहाँ से pq है और यहाँ से प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से आपका प्लस 3pq हो जाएगा। ध्यान दीजिए, pq है और प्लस 3pq हो गया। यहाँ से जब ये आ जाएगा, ये pq और pq कट गया, तो x का मान जब -3 है, x माइनस में, तो x यहाँ से इधर माइनस आ जाएगा, यानी x का मान कितना आ जाएगा, -3। उस टाइम क्वेश्चन गड़बड़ था, जो कि अभी सुधार कर हम आपको दिए हैं। ठीक है,
आज ये अगला प्रश्न में ऐसा आता है। चलो, भाग वाले प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना है। भाजक भागफल का 7 गुना है, ध्यान सुनिएगा। भाजक भागफल का 7 गुना है। भागफल का कितना गुना है? 7 गुना भाजक। और शेषफल का कितना गुना है? भाजक भाजक जो है शेषफल का कितना गुना है? 5 गुना। बहुत बढ़िया। और भाज्य शेषफल का कितना गुना है? भाज्य शेष का कितना गुना है? शेष का 6 गुना है। ये कंप्लीट है। अगर शेषफल को कोई कांस्टेंट मान ले के, शेषफल को अगर कोई कांस्टेंट के मान ले तो भाज्य बराबर कितना हो जाएगा? बताइए। 6 के हो जाएगा। और यहाँ से भाजक बराबर कितना होगा? बता दीजिएगा। 6 के ही आ गया। और भाजक जब शेष के माने हैं तो यहाँ भी शेष के है, तो भाजक कितना आ जाएगा? जरा बताइएगा। 5 के आ जाएगा। और भाजक जब 5 के आ गया तो यहाँ से हमको अब कोई मैटर ही नहीं बनता। भाजक भी मालूम है कितना? 5 के। और भाजक और शेषफल, यहाँ भाजक और शेष मालूम है कितना? के। इतना कंप्लीट है। अब यहाँ पे भाज्य मालूम है कितना? 6 के। भाज्य कितना है? 6 के। भाज्य कितना है? 6 के। रिमाइंडर के माने हैं, रिमाइंडर के रख दिए। यहाँ भाजक कितना है? 5 के। भाजक 5 के माने हैं, तो भाजक ये है भागफल अब गायब, और यहाँ से भागफल है गायब, और यहाँ पे है शेष। तो 5 के का पहरा इतना बार पढ़िए कि शेषफल के बचे, तो एक पर भागफल अगर लेंगे तो ये 5 के हो जाएगा, जिसके कारण शेषफल के आ जाएगा। तो भागफल क्या ले लेंगे? 1। जी गलत आप लोग का आंसर आ रहा है इसमें। जी गलत आंसर आ रहा है इसमें। एक आंसर आएगा, एक आंसर आएगा। जी वो साधारण प्रश्न जो आप सोच रहे हैं वो साधारण प्रश्न है नहीं। फिर से एक बार बता देंगे अगर आप बोलेंगे तो। फिर से एक बार प्रश्न को बता देंगे अगर आप बोलेंगे तो। जी बढ़िया है। बी नंबर आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या प्रकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती? कौन सी संख्या प्रकृत संख्या का वर्ग नहीं होगा? तो हम बताएंगे जिसके इकाई स्थान पे 2, 3 और 7 और 8 हो। 2, 3, 7 और 8 हो, वो कभी किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता पूर्ण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी संख्या प्रकृत संख्या का वर्ग नहीं है? तो प्रकृत संख्या का वर्ग फिर है जो इसके इकाई स्थान पे 7 है। कौन कौन होगा? 2, 3, 7 और 8 जिसके इकाई स्थान पर हो वो कभी पूर्ण वर्ग नहीं बन सकता है। जी 25 नंबर फिर से एक बार आप यहां से मेरे बात को ध्यान से सुनिए। 25 नंबर बनेगा। वो साधारण सा प्रश्न नहीं है जो आप हवा में चल रहे हैं। पहले मुझे बताइए कि शेषफल क्या ले लें? के ले लें। तो ये शेषफल जब के लेंगे तो भाज्य 6 के आ जाएगा। अब भाज्य 6 के, यहाँ पे शेषफल फिर के रख दिए तो भाजक कितना आ गया? 5 के। तो भाजक 5 के, और यहाँ से भाज्य आपका 6 के और शेषफल के। तो इतना बार पहरा पढ़िए कि के आ जाए। तो एक बार पढ़ेंगे तो 5 के आ जाएगा, यानी कि के हो गया रिमाइंडर। यानी कि कितना भागफल लेना होगा? 1। जी 25 नंबर फिर से बता दिए। और कोई